अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये अजम्पशन भी हम यूज़ करते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, कि सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जो भी हमने एक्टिविटीज़ पूरे साल में की वो तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, हमने कुछ काम किया, उस काम को हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिखा सकें कि ये गुड्स मैंने खरीदे, इन्हें मैंने बेचा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। तो इसको आसानी से समझना है तो मैं बहुत आसान सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि आपने सारे के सारे गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, आपने 80,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। अगर आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपने जो उधार 80,000 के गुड्स खरीदे उनको आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर आपने उन्हीं 80,000 के गुड्स को 1 लाख रुपए में बेच दिया, वो भी उधार में बेच दिया। अब क्योंकि आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो उधार में बेचे हुए माल को भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आके बोले कि आपने क्या किया पिछले 1 साल में और आपकी इनकम स्टेटमेंट को देखने की कोशिश की तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब नदारत है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम पे 0 है, रेवेन्यू के नाम पे 0 है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कंपनी का 0 है। क्या ये अच्छा दिखाई दे रहा है? आप लाख कोशिश करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ भागा, मैं वहाँ भागा, मैंने ये काम किया, मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ की, 80,000 करोड़ का माल मैंने खरीदा था उधार पे और 1 लाख करोड़ में बेचा था। फिगर्स करोड़ों में गई हुई है, बट आपकी इनकम स्टेटमेंट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब उधार पे है। उधार पे खरीदा, उधार पे बेचा, एक भी पैसा दिया नहीं और एक भी पैसा आया नहीं। बट क्या ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया? तो कई बार ऐसे लगता है कि अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मैनेजमेंट के बचाव के लिए है, ये बताने के लिए कि हमने एक्टिविटीज़ की है, पैसा आने ही वाला है, हम भी पैसा दे देंगे जब हमें मिलेगा। हमने 45 दिन का क्रेडिट पीरियड लिया हुआ है कि हम 45 दिन में पैसे देंगे, और जिनको हमने बेचा है उन्हें हमने 30 दिन का ही क्रेडिट पीरियड दिया है। तो 15 दिन का गैप है जिसके अंदर हम ये सारी सेटलमेंट कर लेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है। कंपनी अगर चलती है तो उधार पे देना भी पड़ता है, उधार पे लेना भी पड़ता है, क्रेडिट पीरियड की नेगोशिएशन होती है। ये एक बिजनेस का हिस्सा है, इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता है। तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग अगर हम नहीं करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। पर अगर कोई कहता है कि मुझे तो कैश में जानना है कि आपके पास कितना कैश है, मुझे आपके प्रॉफिट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो बेमानी है। ये रियलाइज़ हो भी सकता है, ये रियलाइज़ ना भी हो, क्योंकि जो पैसे आपने लोगों से उधार में लेने हैं वो हो सकता है वापस ना आए। तो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट तो धूमिल हो जाएगा एक दिन। तो उनके लिए हम स्पेशल अलग से इंडिया 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की गाइडलाइंस को मान के स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अलग से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास कैश कितना था, कितना हमने जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, कितना हमने इन्वेस्ट कर दिया है, कितना हमने कैश प्रोसीड्स हमें मिले कुछ एसेट्स बेचने की वजह से, कहाँ से हमने फाइनेंस किया अपने आप को, कौन सी रीपेमेंट्स हमने कर दी लोन की, और पूरे साल में कितना कैश हमने जनरेट किया, बिगिनिंग में कितना था, साल में कितना जनरेट किया और एंड में हमारे पास कितना है। ये जानकारी हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से देंगे। इसी वजह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं।